देखो 10th क्वेश्चन से निकाल लेना। इशू कितने करे आपने 12,000 डिवेंचर है, ठीक है। आज हम कर रहे इशू डिवेंचर एट डिस्काउंट, फिर खत्म हो जाएगा, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला करेंगे। 8% डिवेंचर, एक डिवेंचर कितना रुपए का है 100 रुपीज का, डिस्काउंट कितना परसेंट है 5%, इसका 5% निकालो कितना डिस्काउंट हो जाएगा बताओ 5 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो डिवेंचर कितने का हो जाएगा 95 का हो जाएगा। आगे तक समझ में नहीं है तो इसको 95 का कैसे लिखेंगे 100 में से क्या माइनस कर देंगे 5 क्या कर देंगे माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो एप्लीकेशन कितने परसेंट कह रहा था क्वेश्चन में 25%, 25% किसका 100 का। अलॉटमेंट कितने परसेंट कह रहा था 20% लगा हुआ है, परसेंट किसका 100 का, ठीक है भाई। तो 20 आ गया। अच्छा यहाँ डिस्काउंट नहीं बोला गया कहाँ है, क्वेश्चन में तो है डिस्काउंट लेकिन ये नहीं बोला डिस्काउंट कहाँ पर ले। तो बताओ कुछ नहीं दिया होता तो डिस्काउंट कहाँ लेते हैं अलॉटमेंट पे, ध्यान रखना। तो इसको ऐसे लिख लो 5 का क्या है 15 डिस्काउंट, तो 25 लिखना है यहाँ। क्या लिखना है 25। अगर 5 का प्रीमियम होता तो कैसे लिखते हैं 20, 5 का प्रीमियम है ना तो 15, तो प्रीमियम में प्लस करके लिखना है और डिस्काउंट में क्या लिखना है माइनस करके। यहाँ तक आगे समझ में। तो कितना करना आपको 95, बाहर वालों का 95 आना चाहिए, अंदर कितना आना चाहिए 100। तो बताना कितना बचेगा 25 और 20 कितना हो गया 45, 45 में 95 करना है 50 हो गया। आगे सबको समझना है, डिस्काउंट की एंट्री कर देना, ठीक है। ध्यान रखना शेयर कभी भी डिस्काउंट पर इशू होते नहीं है, लेकिन डिवेंचर्स हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। पहले एंट्री बताओ क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, सेम हो जाएगा बिल्कुल डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिवेंचर से बताना 12,000 इनटू एप्लीकेशन कितने के 25, 25 12 300 पीछे 30 आ गया 3 लाख रुपया आ गया। बोले आते का समझ। अब आगे नेक्स्ट क्या हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2, कितने परसेंट डिवेंचर है ये 8%, ठीक है। तो सेम आ जाएगा 3 लाख, नीचे भी 3 लाख। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बस देख लेना, ठीक है। ये तो आप आसान है कर लोगे ना ये वाली एंट्री तो, ठीक है। अब ये वाली एंट्री देखो याद करवा दूंगा आपको 2 एंट्री, ठीक है। देख लेना याद कर। चलो अब अलॉटमेंट मांगो। अलॉटमेंट बताना कितने की मांगोगे 20 की मांगोगे 25 की 20 की मांगेंगे। आगे समझ में। हम उनसे रुपए कितने ले रहे हैं 20, लेकिन शेयर कितने का दे रहे हैं 25 रुपए वाला। प्रीमियम में उल्टा होता था, जब प्रीमियम में आप ऐसे लिख देते थे 25 लिख दिया 20 प्लस में, यहाँ क्या होता था पैसे कितने लेते थे 25, लेकिन उनके शेयर में शेयर कैपिटल बढ़ाते थे 20 से और डिवेंचर में डिवेंचर बढ़ाएंगे 20 से। लेकिन यहाँ क्या होगा यहाँ भी यही होगा, पैसे लेंगे कितने बाहर वाले, पैसे क्या लेते हैं हमेशा बाहर वाले, सही है। और उनके जो परसेंटेज डिवेंचर में डालेंगे ना वो कितने डालेंगे 25 डालेंगे। आगे सबको सुन एक बार में, ठीक है। एंट्री कर लो क्या होते बताना इस किस्त तो मांगने की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर तो ना आएगा यार, डिवेंचर आएगा, तुम बोल भी नहीं रहे डिवेंचर, शेयर लिख दिया क्या मैंने नहीं कहा सही है। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से आएगा बताना 12,000 इंटू में कितने रुपए मांगोगे 20 रुपए मांगोगे। यहाँ तक आगे सबको समझ में। डिस्काउंट आ जाएगा यहाँ पर। देखो डिस्काउंट के लिए क्या एंटर होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये तो समझ में आ गया होगा डेबिट क्यों किया, नुकसान है ना हमारा, नुकसान बढ़ते तो क्या करते हैं डेबिट। कितना नुकसान है 5 का नुकसान है एक डिवेंचर पर, तो 12,000 पर कितना हो जाएगा 60,000। टू कितने परसेंट डिवेंचर 8% डिवेंचर्स, ठीक है। यहाँ आ जाएगा कितना 12,000 इंटू में 25, बाहर वाला आता है ध्यान रखना, सॉरी अंदर वाला आता है ध्यान रखना, ठीक है ना। शेयर में शेयर कैपिटल में लिखते थे यही वाला, डिवेंचर में लिखेंगे यही वाला, सही है भाई। शेयर तो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते थे, कोई दिक्कत ही नहीं, हमेशा ये आता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये
3 लाख आ जाएगा। अगली एंट्री कर लोगे ना, अगली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, कितने रुपए मिलेंगे, 2,40,000। आगे सबको सुनना, फिर थर्ड तो कर ही लोगे, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू में 50 कर देना, 6 लाख आ जाएगा, टू 8% डिवेंचर, ठीक है। फिर आगे पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे सबको समझना, उतार लो। देखो ये देख लो, इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इसका क्या मतलब होता है अभी समझाता हूँ आपको। पहले एक बार क्वेश्चन देखो फिर मीनिंग समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे आपने 11th क्लास में ये पढ़ रखा है कि फ्यूचर में जो भी नुकसान होगा, ठीक है, उसको हम क्या मान लेते हैं, आज ही के टाइम में मान लेते हैं। पता ही आपको कौन सा कॉन्सेप्ट है, पता नहीं वाला, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है मेरी कोई लायबिलिटी हो जाएगी, पक्का होगी, ठीक है ना, सही है, लेकिन ये नहीं पता होता कितने अमाउंट की होगी, या फिर आपको ये पक्का पता है कि नुकसान कुछ ना कुछ होगा ही होगा, सही है भाई, तो उसको हम क्या आज ही के टाइम में प्रोविजन बना के चलते, ये वाला सिस्टम है। कैसे है वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो एक बार बताओ, पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, डिवेंचर इशू कितने तरीके से होते हैं, बताओ, ठीक है, तो पार पे दोगे, मतलब पार पे पैसे लेंगे, या फिर प्रीमियम पे लेंगे, या फिर डिस्काउंट पे लेंगे। जब रिडीम करेंगे, रिडीम का मतलब होता है पैसे वापस देना, रिडीम का मतलब क्या होता है, पैसे इनके तो देंगे ना वापसी, शेयर वालों के नहीं देते हम पैसे वापस, उनका तो तब जब बिजनेस बंद होगा ना तभी वापसी देते हैं, किसके, इक्विटी शेयर वालों को। आगे समझने, तो एक बात और, रिडीम करोगे, रिडीम किस किस पे कर सकते हैं पता आपको, रिडीम या तो पार पे करेंगे, पार का मतलब हो गया वापसी कितने दे रहे हो, जब फेस वैल्यू है कितने रुपए, 100 रुपए, अब वापसी भी कितने दे रहे हो, 100 ही रुपए दे रहे हो, या फिर आप पैसे क्या दोगे, ज्यादा हो, या फिर पैसे क्या दोगे, ज्यादा, कम नहीं दे सकते आप कभी वापस, नहीं समझा, मतलब क्या, डिवेंचर रिडीम डिस्काउंट पर नहीं होंगे, या तो पूरे पैसे दोगे या फिर उससे क्या दोगे, ज्यादा दोगे। प्रीमियम का मतलब आप दे रहे हो 110 रुपए दे रहे हो, ठीक है, तो ये प्रीमियम यहाँ पर नुकसान है, ध्यान रखना, ये प्रीमियम आपके लिए क्या है, नुकसान है, ठीक है ना। ये प्रीमियम क्या है, इशू कर रहे हो प्रीमियम के, ये फायदा होता है, ये प्रॉफिट आपके लिए, ये डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो ये आपके लिए क्या है, नुकसान। आगे समझे, लॉस लिख रहा हूँ मैं, कुछ आए समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर कितने केस बन सकते हैं, 6 केस बन सकते हैं टोटल। इशू किस पे करा, पार पे, रिडीम भी किस पे कर रहे हो, पार पे, ठीक है। क्या मतलब है, जैसे पहला 6 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में यही आएगा इसमें से। फेस वैल्यू मान लो कितने रुपए, हमेशा फेस वैल्यू 100 ही ले रहा हूँ मैं। इशू किस पे कर रहे हो, पार पे, पार का मतलब पैसे कितने ले रहे हो उनसे, 100 रुपए ले रहे हो, 100 का मतलब 100 रुपए हो गया ना, नहीं समझना है क्या, जैसे इशू पार पे का मतलब 100 का 100 पे, प्रीमियम का मतलब क्या है, 100 की चीज कितने में दे रहे हैं, 108 ले लो, नहीं समझ में। डिस्काउंट पे इशू करना मतलब क्या हुआ, कुछ ले लो, 95 ले लो, नहीं समझ में। आगे रिडीम कर रहे हो पार पे, मतलब 100 रुपए दे लो, ठीक है। रिडीम किस पे कर रहे हो आप, प्रीमियम पे, मतलब पैसे क्या दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, तो कुछ भी ले लो, बताओ कितना लो, 115 ले लो, कुछ भी ले लिया, 100 से ज्यादा लेना है आपको। आगे समझ में नहीं, आप क्वेश्चन करा, तो पहला हम क्या करें, इशू किस पे करा, रिडीम भी किस पे, पार पे, तो इशू प्राइस है 100 रुपए, रिडीमेबल वैल्यू भी कितने रुपए, आरवी का मतलब है रिडीमेबल वैल्यू, जो पैसे देंगे। आगे अभी नहीं देंगे पैसे, पैसे अभी नहीं देंगे, बस हम कोई अगर फ्यूचर में नुकसान होगा ना पैसे देते टाइम, उसको बस आज के टाइम में मान लेंगे, पैसे नहीं देंगे, अभी तो ले रहे हैं हम, अभी तो पैसे ले रहे हैं। और इशू पैसे देंगे कब, नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपका, रिडम्पशन वाला है, वो है ही नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। तो फेस वैल्यू 100 रुपए, ये पैसे आ रहे हैं, कितने रुपए आए, कर लो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, इजी सा है, बहुत आसान है। कितना रुपए ले लिया आपने, बताओ, 100 रुपए, फ्यूचर में देने कितने हैं, 100, तो कोई नुकसान होगा, नुकसान के लिए हमेशा इससे कंपेयर करना है आपको, क्या कोई नुकसान होगा, नहीं होगा ना, तो यहाँ पर इसका कोई काम ही नहीं था, मतलब कोई रोल नहीं है, बस एंट्री कर दो जैसे आप करते थे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट डिवेंचर हो, 2% डिवेंचर, तो ये एंट्री तो वही हो गई ना, आपने शेयर इशू कर दिए और डिवेंचर इशू कर दिए लमसम में, लमसम वाला पैसे इकट्ठे ले रहे हो, 100 रुपए ले लिए, वही तो हो गया एंट्री। नहीं समझे, दिक्कत कब आएगी, जब ये वाला केस हो, तो यहाँ प्रीमियम हो, यहाँ भी प्रीमियम है, डिस्काउंट, देखो सेकंड टाइप का देख लो, इशू किस पे कर रहे हो, पार पे, रिडीम हो गया पार पे, पहला केस तो हो गया। अब इशू किस पे कर रहे हैं, पार पे, रिडीम किस पे करेंगे, प्रीमियम पे, ठीक है ना। रिडीम का मतलब पैसे वापस देना,
मतलब कि जब देंगे ना पैसा फेस वैल्यू तो 100 ही ले रहा हूँ हमेशा। इशू प्राइस का मतलब ये हो गया, ये वाला यहाँ वाला लेना है, इशू प्राइस पे ये वाला कितने पे इशू कर रहे हो आप, 100 रुपए पे। रिडीमेबल वैल्यू बता दो, पैसे देंगे वापस कितने, 115। आगे देख सकते। तो अब एक बात बताओ, पैसे क्या दे रहे हैं, 100 से ज्यादा दे रहे हैं ना, तो नुकसान है फायदा है, नुकसान है। जब यहाँ पर प्रीमियम होगा ना ये वाला, ये नुकसान है, यहाँ जो प्रीमियम होगा ये आपके लिए फायदा होता है। ये तो आप पढ़ ही चुके, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसी को बोलते हैं। ये नहीं होता सिक्योरिटी, ये तो हम पैसे जब वापस देंगे 15 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। इससे कंपेयर करना हमेशा लॉस के लिए, इसको इसको कंपेयर करना, वो अभी पता लगेगा क्या बोल रहा हूँ। चलो पहले तो पैसे आने दो, कितने रुपए आएंगे बताओ, 108 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बोलो 100 रुपए तो आएंगे। इशू प्राइस है, ये आते हैं हमेशा पैसे। अभी आ जाएंगे, सारे केस करोगे ना आ जाएंगे सब। ये आ गया आपके कितना रुपए, 100 रुपीज। ये एक डिवेंचर है, मान लो होंगे 500 डिवेंचर, 500 से मल्टीप्लाई करवा देना। आगे तक समझना। अब आ गई ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट। आप देखो कितने का नुकसान होगा, 15 का। जब पैसे वापस करेंगे, नुकसान कब होगा, फ्यूचर में होगा, नहीं समझा, लेकिन उसको हम क्या मान लेंगे, आज ही के टाइम में मान लेंगे। नहीं अभी समझे। चलो देखो, तो डिवेंचर ध्यान से समझना कैसे मानेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना रुपए से, 100 रुपए से। नुकसान है नहीं आपके लिए, बोलो। तो ये नुकसान को हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखो आपको लगेगा ये लॉस किस पे है, इशू करने पे, लेकिन होगा कभी ये नुकसान, फ्यूचर में होगा। लेकिन मान क्या रहे हैं हम, आज ही के टाइम में मान रहे। कितना नुकसान होगा, इसको और इसको कंपेयर करना हमेशा, कितना नुकसान होगा, 15। क्या समझे, तो कितने परसेंट डिवेंचर है, जो भी होगा परसेंटेज डिवेंचर। यहाँ क्या आती है हमेशा, ध्यान रखना इसमें हमेशा फेस वैल्यू आएगी। क्या आएगी डिवेंचर में, हमेशा फेस वैल्यू। याद रहेगा, डिवेंचर में हमेशा क्या आएगी, फेस वैल्यू। अब एक बात, क्या ये नुकसान आज ही के टाइम में हो गया, अभी नहीं हुआ। नुकसान तो तब होते या तो पैसे दे दो, या फिर अपनी क्या मानो इसे अभी लायबिलिटी मान लो। तो अब मैं इसको क्या मान रहा हूँ, लायबिलिटी, क्योंकि आज नहीं देने पैसे, अरे आज ही दे दे, अभी तो हम ले रहे हैं, आज के दिन तो हम उससे पैसे ले रहे हैं। कितने रुपए ले रहे हैं, 100 रुपए। देंगे कितने, 115। कब देंगे, जब भी मान लो 5 साल के लिए, जो 5 साल बाद देंगे। तो हम नुकसान तो मान लिया, तो किसी को क्रेडिट भी तो करना चाहिए, तो कैश क्रेडिट करो, अभी कैश लेकिन जा नहीं रहा, तो इसलिए हम अपनी लायबिलिटी मान लेंगे। इसको लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो ध्यान रखना, जितना भी ये लॉस होगा ना, जैसे 100 से 115, 15 का लॉस है ना, उतना ही अमाउंट इसमें आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में, और उतना ही अमाउंट किसमें आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में। आगे सबको समझ में वाला या नहीं है, आ जाएगा, अभी अगला केस करेंगे, आ जाएगा। अभी तो 4 और बचे हैं, उतार लो। जिसको नहीं समझ में आए ना भाई, तो वो ध्यान रखना अपना, क्या ध्यान रखना है, जितना लॉस में अमाउंट आएगा उतना ही किसमें आएगा, प्रीमियम में आएगा। जितना लॉस में आएगा उतना ही प्रीमियम में। कैसे चेक करेंगे, इससे चेक करना, इससे मत चेक करना, इसको और इसको कंपेयर नहीं करना, करना इसको और फेस वैल्यू है 100, दे कितने रहे, 115। नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ। 2 केस हो गए। अब देखो इश्यू किस पे कर रहा हूँ, प्रीमियम पे, मतलब पैसे कितने ले रहे हो आप, 108। फेस वैल्यू है वही 100 रुपए, इश्यू प्राइस है कितना, 108। पैसे ले रहे हो 108, देने कितने हैं, पहला केस हम कर रहे हैं 100, ठीक है ना। मतलब इश्यू किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पे, रिडीम किस पे कर रहे हो, पार पे। तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, 100। आगे सबको समझने वाला केस। ऐसे बुक में 6 टाइप करके दे रखे हैं। इस केस का क्या नाम होगा, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। समझ में आया सबको। पहला केस कौन सा करवाया था मैंने, इशूड एट पार, रिडीम एट पार। सेकंड केस इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। फिर चौथा केस करेंगे इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। आगे समझ में सबको। चलो बताओ पैसे कितने आ रहे हैं, बताना। बैंक अकाउंट पैसे कितना, 108, 100 या 100, ये आते हैं पैसा भी बताया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपए आ रहे हैं, 100। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब आप देखो इशू के टाइम पे क्या ले रहे हो, 108 रुपए ले रहे हो ना, तो ये आपके लिए क्या है, फायदा है, प्रॉफिट है ये वाला, नहीं समझना है। तो ये फायदा है ना, तो इसकी क्या एंटर हो जाएगी, 2% डिवेंचर्स। इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है, ठीक है। अब देखो कितना रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो,
₹8। आगे समझ में? कितना रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो? 8। तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, ये प्रॉफिट होता है। इसके लिए तो आपका एंट्री पता ही है क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना रुपया आ जाएगा? कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना? अब आपको यहाँ पे ये लॉस लिख दिया, अरे भैया यहाँ पर लॉस इसको और इसको कंपेयर करके देखा है मैंने, नहीं समझ में आया मैंने? बोलो। यहाँ ये प्रीमियम कैसे लिख दिया, इसको और इसको, मतलब ऐसे कंपेयर मत करो, सीधा देखो। इशू कर रहे हो 108 पे, फेस वैल्यू थी 100, तो 108 रुपए ले रहे हो, 8 रुपए ज्यादा ले रहे हो, फायदा हो गया। अब देखो वापसी कितने देने हैं? 100। तो बताओ फायदा हुआ नुकसान हुआ? कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला था इससे कंपेयर करो। 100 का ही शेयर है, 100 का ही डिबेंचर है, और देने भी कितने वापस? ना फायदा ना ही नुकसान, मतलब ये एंट्री नहीं होगी, लॉस और प्रीमियम वाली नहीं होगी। बोलो आए समझ में सबको? नहीं समझना है? इसको और इसको कब देखना है? इसको और इसको देखकर क्या डालना है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। न्याय समझना भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे सबको समझ में नहीं है? इसको और इसको देख के मैंने क्या डाला, अगर ये एक्स्ट्रा हो तो सिक्योरिटी में देख लो एक बार, अगर ये एक्स्ट्रा हो इससे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर कम हो तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आगे एक बार में समझ में? अब ये वाला या तो इसके बराबर होगा, बराबर होगा तो कुछ मत करना, या फिर ये इससे क्या होगा, ज्यादा, अगर ज्यादा है उतना ही लॉस में उतना ही प्रीमियम में। बस जरा सी बात ध्यान रखो। आगे ये बात ध्यान, क्या बोला भाई मैंने, दोबारा देखो, इसको और इसको देखना है। अगर ये इससे कम हुआ तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगर ये इससे क्या हुआ, ज्यादा हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब इसको और इसको देखना, अगर ये बराबर है तो ठीक है, ज्यादा है तो उतना ही अमाउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उतना ही क्या, प्रीमियम रिजर्व। बस आसान सा खत्म हो गया। अगले केस कराने की जरूरत नहीं, बाकी मैं करा देता हूँ। आगे समझने सबको बता लो। देखो फोर्थ टाइप क्या बनेगा, इश्यू कर लो किस पर, प्रीमियम पे, फेस वैल्यू वही ले रहा हूँ मैं, कितना रुपए, इश्यू किस पे कर रहा हूँ, प्रीमियम पे, इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा 108, मतलब 100 से एक्स्ट्रा लेना है। रेडिंग किस पे कर रहे हैं, ठीक है, ये पेपर में यही केस आएगा, पक्का आएगा ये वाला, ध्यान रखना। ठीक है, चलो पैसे कितने आ रहे बताना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये आ गए कितने रुपए, 108। आगे सबको समझ में नहीं है, अब ध्यान से देखना है इसको। अब आगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 108 टू कितने परसेंट डिबेंचर है, जो भी होगा परसेंट, इसमें हमेशा फेस वैल्यू आएगी। ठीक है, पहले इसको और इसको कंपेयर कर लो, ये क्या ले रहे हो, पैसे ज्यादा ले रहे हो कम, ज्यादा ले रहे हो तो फायदा है आपके लिए। यहाँ भी सुन आया, ये तो बताया था, अगर ये इससे क्या हुआ, ज्यादा हुआ तो क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना रुपए, 8 रुपए। आगे सबको समझ में नहीं आया, याद नहीं रखना कुछ। और अगर ये कम होता, मान लो 95 होता, तो 5 रुपए का क्या होता, नुकसान, तो 5 रुपए लिखते थे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। वो अगला आएगा जो बता देंगे, ये क्या है समझ। तो इसको कंपेयर करके क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब इसको और किसको कंपेयर करना है, इसको, इन दोनों को मत कर लेना, इसको और इसको। तो 100 का था फेस वैल्यू, पैसे कितने देने हैं, कितने का नुकसान हो जाएगा, 15। नहीं समझना है? अब तुम कई बच्चे कंफ्यूज है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है इससे तो फायदा, कम है तो नुकसान, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ज्यादा है तो नुकसान। समझ में भी आ रहा होगा क्यों, ये पैसे वापस करने हैं, जब वापस करोगे ज्यादा दोगे तो नुकसान है, यहाँ पैसे ले रहे हो तो ज्यादा ले रहे हो तो फायदा है यार। नहीं समझ में आता कुछ, ठीक। चलो बस अब ये देखो, फेस वैल्यू 100, पैसे कितने वापसी करने हैं, 115। 15 रुपए क्या देने हैं, ज्यादा, तो वही मैंने क्या बताया था आपको, उतना ही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का, 15 लेना, इससे मत ले लेना, 7 रुपए इसको और इसको। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बुलाए सबको समझ। देखो नेक्स्ट में क्या करे, इशू कर रहा है किस पर, डिस्काउंट पर, और रिडीम किस पे करेगा, 12। तो फेस वैल्यू वही ले रहा हूँ 100 रुपए, इशूड एट
डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब 100 का था ना, उससे कम लेना है। डिस्काउंट तो तभी होगा ना, 100 से कम कितना ले लो, कुछ भी ले लो। और रिडीम किस पे करना है, 100, पहला पार पे तो 100 पे। तो पैसे ले लो, कितने पैसे आएंगे बताना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रुपया आगे बताना, 95। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ देखो पैसे क्या ले रहे हैं, इससे कम ले रहे हैं ना, 100 का था, पैसे क्या ले रहे हैं, कम। तो ये आपके लिए फायदा नुकसान, नुकसान है, पैसे कम ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 5 रुपए, ठीक है। 2% डिवेंचर या फेस वैल्यू है, कितना रुपया फेस वैल्यू, 100 रुपये। आगे सबको समझ में नहीं है। अब इससे देख लो, इसको और इसको कंपेयर करके देखो, बराबर है ना, तो वो नहीं आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और नीचे प्रीमियम रिडम्पशन है, वो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में देख लो लगेगा, ठीक है। चलो ये बताता हूँ, ये उतार लो पहले आपका। जो 6th केस और देख लो, 6th केस में क्या है, इशू किस पे कर रहे हो, डिस्काउंट पे। तो फेस वैल्यू तो मैं कितने ले रहा हूँ, 100 ही। इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 100 से कम ले लो, 95। रिडीमेबल वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी, ठीक है। रिडीम किस पे कर रहा हूँ, प्रीमियम पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 से ज्यादा ले लो, बस 115 ले रखा है, 115 ले लो, कुछ भी ले लो। देखो पैसे कितना आएंगे बताना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा है बताना, 95 रुपीज, ठीक है। आगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। कितना रुपए, 95। अब इसको और इससे कंपेयर कर लो, ये कम है ना, पैसे कम ले रहे हैं, नुकसान था 100 का, तो 5 का नुकसान होगा, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। 5 रुपए से 2, कितने परसेंट डिवेंचर है, 2% जो भी होगा 100। आगे समझ में नहीं है। अब इसको और इसको कंपेयर कर लो, ठीक है, करो कंपेयर। कितने नुकसान हो रहा है, 15 का, तो उतना ही लॉस में डाल दो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और 15 ही नहीं चलेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। आगे समझ में, ये चीज आगे समझ में। अब एक चीज और देख लो, हेलो, इसको आप कंबाइन भी कर सकते हो, इन दोनों का आप क्या लिख सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो। कंबाइन का मतलब क्या हुआ, एक ही में डाल दो, या तो डिस्काउंट में डाल दो या लॉस में। कितने का लॉस हो गया टोटल मिला के, डिवेंचर मैं लिख रहा हूं, या तो ये लिख लेना या फिर ये 95। कितना नुकसान हो गया टोटल मिला के, 20। ये 20 इनको कंबाइन कर सकते हो, सिर्फ यही कर सकते हो आप कंबाइन, और कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो या बताओ लॉस नाम लिखो, डिस्काउंट, लॉस लिखना। क्यों लॉस लिखना, ज्यादातर एंट्री में आपको क्या मिलेगा, लॉस ही मिलेगा, इसलिए लॉस लिख देना, ठीक है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, बाकी किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2, लेकिन लॉस ही लिखना, ध्यान रखना। 2% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना रुपए, 100। 2 प्रीमियम ऑन, आगे सबको समझना है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना रुपए, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो, हो गए सारे क्वेश्चन। ये तो एक डिवेंचर के लिए था, मान लो आप हुए 36, 50, तो उनसे बस मल्टीप्लाई करके लिख देना, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, बुक के देख लो। देखो 30th क्वेश्चन है, हो गया ये वाला भी टॉपिक आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फाइनल क्लास होगी, ठीक है। जनरलाइज द फॉलोइंग, डिवेंचर इशू किस पे करा है, 95, ये इशू प्राइस है, मतलब पैसे कितने ले रहे हो आप, 95, रीपेबल एट 100, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, 100, वापसी जब देंगे कितने देंगे, 100, नीचे फेस वैल्यू दे रखी है कि तीनों केसेस में फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज ₹100, नहीं दे रखी होती तो भी 100 ही मानते, आसान सा। पैसे कितने आ रहे बताओ, 95, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना रुपया देगा, 95। नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट 95 2% डिवेंचर। कितने परसेंट ये दे ही रखा होगा, कितने परसेंट है नहीं दे रखा है ना, 2% डिवेंचर। कितने रुपए आ जाएंगे, फेस वैल्यू आ जाएगी। अब इससे देख लो पैसे क्या ले रहे हो आप, 5 रुपए कम ले रहे हो, कम ले रहे हो तो क्या आ जाएगा ये डिस्काउंट। अब लॉस मत लिख देना, डिस्काउंट ऑन लॉस तो क्या उन वाले में चेक करते हैं ना। हाँ नहीं, जैसे आप इस डिस्काउंट की जगह क्या लिख दो, लॉस लिख दो, डिस्काउंट ही लिखना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से 5। अब लॉस देखना कुछ हो रहा है क्या, नहीं होगा ही। आगे तक समझ। बी केस में देखो क्या दे रखा है, डिवेंचर इशूड एट 95, इशू प्राइस क्या है 95, ठीक है, रीपेबल एट 105, फेस वैल्यू, ये तो यही हो गया, ये आंसर लिखा हुआ है, ये तो यही आंसर है ना। कैसे देखो, पहले 5 रुपए का डिस्काउंट आएगा, फिर 5 रुपए का क्या आएगा, लॉस। नहीं समझे, देखो कम रुपए ले रहे हैं ना, कितने रुपए कम ले रहे हैं, 5 का डिस्काउंट हो गया, फिर वापसी कितने देने हैं 5 एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना आ जाएगा 10। समझ में आ गया कैसे लिख दिया मैंने भैया। इस केस में सेम नहीं होता है, छठा केस है जो लास्ट वाला है, दोनों कंबाइन। हाँ कंबाइंड करते हैं मैंने, डिस्काउंट में 5, लॉस में भी 5। नहीं समझ में, वो जो लॉस वाला 5 है वो प्रीमियम में लिख दिया मैंने, बोला था इन दोनों कंबाइंड भी कर सकते हो। आगे से कोई भी केस कोई नहीं आए तो बोल दो भैया वही तो है यार, करवा तो दिए सारे, हो गई ठीक है। सी केस में देखो इशू किस पे कर रहे हैं, 100 पर, और उतार लो एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पृथ्वी लिमिटेड ने इशू करे कितने रुपए के, 40,000 रुपए के। देखो कभी भी ऐसा बोले ना इतने रुपए के, तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लिया करो, कितने डिवेंचर कर रहे हैं, कितना देंगे बताओ। इसको डिवाइड कर देना हमेशा किससे, हमेशा फेस वैल्यू से करना है, ध्यान रखना, हमेशा क्या करना है, फेस वैल्यू से। आगे सबको समझना, 40,000 रुपए के, तो फेस वैल्यू दे रखी है इन्होंने, तो 100 मान लो, 400 डिवेंचर। हमेशा फेस वैल्यू से करते हैं, लेकिन जो कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला होता है ना क्वेश्चन, जो भी कराऊंगा मैं कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, उसमें किससे डिवाइड करते हैं, जितने वेंडर को पैसे देने होते हैं, वहां ऊपर आप क्या लिखते हो, जितने आपने वेंडर को पैसे देने हैं, नीचे वो लिखते हैं जितने पे आप डिवेंचर दे रहे हो, मतलब वहां लिखते हैं हम क्या, इशू प्राइस। जो भी वो आएगा ना कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, वहां ध्यान रखना है नीचे क्या लिखेंगे हम, इशू प्राइस लिखेंगे, लेकिन यहाँ फेस वैल्यू सिर्फ उसी में ध्यान रखना, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले में नीचे लिखेंगे इशू प्राइस। क्यों लिखेंगे रीजन समझा दो, ऐसे याद नहीं रखते चीजों को, लेकिन नंबर लाने के लिए तो याद रखना ना, फिर जब समझाऊंगा समझा दो। या तो सिंपल सा है, 40,000 रुपए के तभी तो बनेंगे जब 400 की किससे मल्टीप्लाई करा हुआ है, 100 से। आगे सबको समझो, चलो 12% एट, देखो ये इशू है ना, ये बात कहाँ लिख रखी है, इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, ये बीच में अलग से लाइन घुमा दी, ठीक है ना, छोड़ो। ये आगे से फिर इशू करें 40,000 रुपए के 12% डिवेंचर, कितने डिस्काउंट पर 5%, तो फेस वैल्यू कुछ नहीं है तो 100 मान ली। इशू प्राइस बताना, 5% कम करो, 100 का 5% कितना होता है 5, 95 आ जाएगा। रिडीम किस पे करना है 5% प्रीमियम पे, तो 100 का 5% निकालो तो 105 आएगा, 5 उसमें जोड़ दे। और ध्यान रखना कई बार 100 नहीं होता फेस वैल्यू, 200 दे देंगे तो 200 का 5% 10 आता है। चलो बस कर लो, पैसे कितने आ रहे हैं बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये एक डिवेंचर पर आ रहे हैं कितना रुपए, हमें 95 रुपए एक पे आ रहे हैं भैया, तो है कितने डिवेंचर 400 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 95 क्योंकि कितना हो जाएगा 380। बोला है कुछ समझ में, यहाँ बस ध्यान रखना मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है, और क्वेश्चन नहीं करो इलस्ट्रेशंस कर लेना, मैं क्वेश्चन मत तो होमवर्क क्या आपको वो करने हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या करेंगे बताओ, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से बताओ 38,000 से, 2% डिवेंचर, कितना है परसेंटेज डिवेंचर बताना, कितने परसेंट डिवेंचर है यहाँ पर 12% डिवेंचर, ठीक है। यहाँ फेस वैल्यू आती है हमेशा ध्यान रखना, 400 इंटू में फेस वैल्यू है 100, 40,000 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है सब किसी को, आगे सुन। अगर देखो अभी यहाँ पे कितना रुपए कम ले रहे हो 5 रुपए, दो कितने रुपए कम ले रहे हो
₹5 कम ले रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा बताओ? डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंटेबिलिटी कितना आ जाएगा बताओ? 400 इंटू में कितना? 5 2000 आ गया। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? अब देखो यहाँ पर पैसे कितने वापस करने हैं? 105। आगे सबको समझ में? पैसे कितने वापस करने हैं? 105। तो 105 और ₹5 का क्या हो जाएगा? लॉस। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑफ ठीक है। और यहाँ लिख देंगे प्रीमियम ऑन। घर से होमवर्क पता लगे आपका क्या है? इलस्ट्रेशंस कर लेना, बस खत्म हो गया है चैप्टर। बाकी और भी चीज है लेकिन आएगा नहीं उनमें से। आएगा कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्लो, आपको आते ही है पहले से। कितने का है? किससे कंपेयर करना? 2000। यहाँ पर भी 2000। अच्छा कंबाइंड एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? लॉस 2 और 2 4 कर देंगे। ठीक है। डायरेक्ट कैसे करोगे ये वाली कंबाइंड एंट्री? 4000 डायरेक्ट कैसे आएगा? इसको और इसको देख लो। 95 और 105 कितना हो गया? 10। सीधा 10 डाल दो। 400 इंटू में 10 नहीं आया समझ में? और वो नहीं आया तो ऐसे ही कर लेना। आगे सबको समझ में? उतार लो।